हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आखिर पटना यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन होने वाला है 2023 का एडमिशन, यानी करने के मतलब जो कुछ ही टाइम बाद एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बारे में कब से एडमिशन आपका स्टार्ट होगा इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि अप्रैल के 10 या 12 तक आपका एडमिशन में अप्लाई करने के लिए पटना यूनिवर्सिटी में फॉर्म आ जाएगा। तो इस एडमिशन में अप्लाई करने के लिए एक कोर्स आपका होता है बीबीए, यानी बीबीए करने का मतलब बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है, यानी कैसे आपको बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिशन होता है पटना यूनिवर्सिटी में, साथ में कहाँ कहाँ सीट अवेलेबल है पटना यूनिवर्सिटी में और कहाँ कितना सीट अवेलेबल है, कितना आपका एडमिशन का चार्ज लगता है, ये भी मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। साथ में ये भी मैं आपको बताऊंगा कि बीबीए में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, कैसे एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, क्या सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। मैं पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ बीबीए कोर्स के बारे में डिस्कस करूंगा। सो गाइस, अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से आपको मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा बीबीए एडमिशन होता क्या है। अगर बीबीए के बारे में बात की जाए तो बीबीए का मतलब होता है बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये कोर्स क्लास 12 के बाद वाला कोर्स है, यानी क्लास 12 के बाद ये किया जाने वाला कोर्स है। और पटना विश्वविद्यालय में जो बीबीए का कोर्स है वो इसके डिफरेंट कॉलेजेस में रन करते हैं, जैसे पटना कॉलेज, वाणिज्य महाविद्यालय, इसके बाद बीएन कॉलेज, इस तरीके से कॉलेज में रन करता है। तो कौन कौन सारे कॉलेज में रन करता है उसके बारे में तो फर्दर मैं बाद में बात करूंगा। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ कि बीबीए कोर्स में एडमिशन लेने के प्रोसेस के बारे में। तो इसका एडमिशन 2-3 स्टेप में कंप्लीट होता है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको अप्लाई करना है, यानी पटना यूनिवर्सिटी में बीबीए में एडमिशन लेने के लिए। बीबीए एक वोकेशनल कोर्स है, ध्यान रखिएगा, बीबीए कैसा कोर्स है, वोकेशनल कोर्स है। तो पटना यूनिवर्सिटी में बीबीए में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद सेकंड स्टेप में आपको एंट्रेंस का एग्जाम देना है। एंट्रेंस का एग्जाम के बाद रिजल्ट आएगा तो थर्ड स्टेप में काउंसलिंग करना है। काउंसलिंग में आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। काउंसलिंग में जब आपको पता चल जाता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, इसके बाद आप उस कॉलेज में जाकर के एडमिशन ले लेते हैं। तो इस तरीके से एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है बीबीए का, यानी पटना विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का क्या कुछ स्टेप है ये मैंने आपको बता दिया। तो नंबर फर्स्ट यहाँ पे सवाल उठता है कि ये जो अप्लाई करने वाला कंटेंट है ये अप्लाई कौन कौन कैंडिडेट कर सकते हैं, कितना आपका क्लास 12 में परसेंटेज चाहिए, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। साथ में ये भी बता दे रहा हूँ कि क्लास 12 में आप क्या पढ़े होने चाहिए। आप साइंस से पढ़े हुए हैं तो आप ले सकते हैं बीबीए में या नहीं, आर्ट से पढ़े तो ले सकते हैं कि नहीं, कॉमर्स से पढ़े तो ले सकते हैं कि नहीं, ये मैं आपको बाकायदा जो पटना यूनिवर्सिटी जारी की है नोटिफिकेशंस उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। तो अप्लाई कौन कर सकते हैं पहले इस बात को देखते हैं। इसके बाद डिस्कस करेंगे कि एंट्रेंस के एग्जाम में पूछता क्या है, और इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ सीट अवेलेबल है और कितना आपका एडमिशन में चार्ज लगता है। तो चलिए पहले देखते हैं कि आखिर अप्लाई बीबीए में कौन कौन कर सकते हैं एडमिशन के लिए। सो देख सकते हैं ये रहा पटना यूनिवर्सिटी में बीबीए कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें बताता है आपको क्या कि अगर आप बीबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहली बात कि आपका 45% मार्क्स होना चाहिए +2 में और आपका +2 क्लियर रहना चाहिए। क्लियर करने का मतलब अगर आपका अभी तक रिजल्ट नहीं आया तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अपियरिंग आप हैं, क्लास 12 में आप पढ़ रहे हैं, मतलब कि एग्जाम दे चुके हैं, रिजल्ट नहीं आया है, फिर भी आप अप्लाई तो कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा कि जिस टाइम एडमिशन होगा उस टाइम तक रिजल्ट आपके हाथ में आ जाना चाहिए। और जब तक 45% आपका क्लास 12 में रिजल्ट नहीं रहेगा आपका एडमिशन होगा ही नहीं। तो पहला बेसिक कंडीशन आपका क्लास 12 में 45% रहना चाहिए, यानी कहने का मतलब 500 का 45% कितना होता है आप उसे देख लीजिएगा। वहीं अगर बात की जाए कि आप क्लास 12 कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए, तो बस आप +2 होने चाहिए, यानी +2 आप चाहे साइंस से हो, आर्ट से हो या कॉमर्स से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, आप इजीली वे में बीबीए में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात के बारे में अगर डिस्कस की जाए एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, तो बीबीए के एंट्रेंस एग्जाम, यानी बीबीए का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कुछ इस तरीके से कंप्लीट होता है। बीबीए के एंट्रेंस एग्जाम में बेसिकली 2 वैरायटी के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो पहला पार्ट होता है जो 40 क्वेश्चन होता है, जो सेकंड पार्ट है आपका 60 क्वेश्चन है। पहले पार्ट को हम लोग कहते हैं जनरल पेपर, यानी जनरल टेस्ट पेपर, और सेकंड पेपर जो हमारा होता है वो होता है इलेक्टिव पेपर, यानी आपके मन का चूज करना, या इसको कह सकते हैं कंपलसरी पेपर। ये 40 क्वेश्चन आपको देना ही देना आंसर है। और इधर के जो 60 क्वेश्चन है ये क्या है, इलेक्टिव है, इसको कहते हैं हम लोग इलेक्टिव पेपर। तो इलेक्टिव पेपर में आपको क्या आंसर करना है, जनरल पेपर में क्या आंसर करना है, मतलब कंपलसरी पेपर में क्या आंसर करना है ये समझ लीजिए। कंपलसरी पेपर के बारे में बात की जाए तो आपसे 40 क्वेश्चंस पूछा जाता है और ये 40 क्वेश्चंस आपके जनरल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, करंट अफेयर के बेसिस पे होता है। और ये 40 क्वेश्चन का क्या सिलेबस है, यानी जो कंपलसरी पेपर ये सबको देना होता है। पटना यूनिवर्सिटी में जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी कोर्स में, आपको हर हालत में ये कंपलसरी पेपर का टेस्ट देना है, सबको टेस्ट देना है। यानी ये जो 40 क्वेश्चन है ये सबके लिए सेम होता है, इसके लिए डिफरेंस नहीं होता है, सबको सेम देना है। चाहे कोई एडमिशन बीसीए
में ले, चाहे आपका BBA में ले, चाहे BSc में ले, चाहे BA में ले, चाहे BCom में ले, ये 40 क्वेश्चन का आंसर उसको करना ही करना है। तो ये 40 क्वेश्चन का क्या सिलेबस, ये हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे जिस टाइम मैं इसका वीडियो में अपलोड करूंगा सिलेबस का कंपलसरी पेपर का, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब वहीं अगर बात की जाए आपके 60 क्वेश्चंस वाले सीरीज को, जिसमें आपका क्या है, जिसमें आपका ये इलेक्टिव पेपर है, यानी ये ऐच्छिक विषय है जो आप क्लास 12th में पढ़े हैं उसी का आपको टेस्ट देना है। वहाँ क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल रहेगा। कहने का मतलब कि 60 क्वेश्चन में वहाँ पे साइंस के भी क्वेश्चन रहेंगे 60, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री के 20-20, मैथ के 20, इसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के भी 20-20 क्वेश्चन। इसके बाद अगर आप आर्ट्स के भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, वहाँ पर क्वेश्चन भी रहेगा। कॉमर्स के भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और आपका इकोनॉमिक्स। डिपेंड करता है कि क्लास 12th में आपने क्या पढ़ा। अगर आपने क्लास 12th में साइंस पढ़ा तो आप साइंस का जवाब दीजिए, अगर क्लास 12th में आपने आर्ट्स पढ़ा तो आप आर्ट्स का जवाब दीजिए, और अगर आपने क्लास 12th में कॉमर्स पढ़ा तो कॉमर्स का जवाब दीजिए। मतलब क्वेश्चन सारे विषय के रहेंगे, जो आपने क्लास 12th में पढ़ा उसी का आपको आंसर करना है। अपने मन से उल्टा पुल्टा काम नहीं करना। जैसे अगर आपने क्लास 12th आर्ट्स से पढ़ा और आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं साइंस का जवाब दूंगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। जो आपने क्लास 12th में पढ़ा उसी का आपको आंसर करना होता है इलेक्टिव पेपर से। हालांकि इलेक्टिव पेपर का क्या सिलेबस है, मतलब फिजिक्स में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री में क्या है, मैथ में क्या है, फिलोसफी में मतलब कि पॉलिटी में क्या है, ज्योग्राफी में क्या है, इकोनॉमिक्स में क्या है, हिस्ट्री में क्या है, कॉमर्स में बिजनेस स्टडीज में क्या पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स में क्या पूछा जाता है, अकाउंटेंसी में क्या पूछा जाता है, ये हम लोग डिटेल में सिलेबस आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप डिटेल वाले सिलेबस को देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन का सीरीज कंप्लीट होता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो ये हो गया 60 क्वेश्चंस के बारे में भी आपको पता चल गया, 40 क्वेश्चंस के भी बारे में आपको पता चल गया। तो हमारा टेस्ट तक तो कंप्लीट हो गया। टेस्ट के बाद आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद आपको क्या करना है, काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना है। काउंसलिंग का मतलब चॉइस फिलिंग करना है। आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग जैसे करते हैं फिर मेरिट लिस्ट आता है। मेरिट लिस्ट में जिस भी कॉलेज में आपका नाम रहता है, आपको उस कॉलेज में जाकर के पेपर वेरीफाई कराना होता है और एडमिशन लेना पड़ता है। एडमिशन का पेमेंट करना पड़ता है यूनिवर्सिटी के साइट पे आकर के। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ कहाँ BBA का कोर्स अवेलेबल है, कितने सीटों के साथ, और आखिर एडमिशन में कितना चार्ज आपको पे करना पड़ता है। सबसे पहली बात यहाँ समझ लेते हैं एडमिशन चार्ज के बारे में। अगर मैं बात करूँ BBA में एडमिशन चार्ज के बारे में, तो जो लगता है आपका 24,940 रुपया 1 साल का, 3 साल का कोर्स है। तो आप देख लीजिएगा, यानी एडमिशन के टाइम में आपको लगेगा 24,940, और पूरा कोर्स करने के टाइम में, यानी पूरा कोर्स को जब आप कंप्लीट करते हैं तो कंप्लीट करने के टाइम में आपका खर्च पड़ जाता है 73,820 रुपये। इतना आपको चार्ज पे करना पड़ता है। वहीं अगर बात की जाए कौन कौन से कॉलेज में BBA का कोर्स अवेलेबल है और कहाँ कितने सीट हैं, तो चलिए बात करते हैं कि आखिर BBA का कोर्स कहाँ कहाँ अवेलेबल है। तो BBA का कोर्स BN कॉलेज यानी बिहार नेशनल कॉलेज में अवेलेबल है 60 सीटों के साथ। वहीं अगर दूसरे कॉलेज के बारे में बात की जाए तो BBA का कोर्स मगध महिला कॉलेज में भी अवेलेबल है, जो कि स्पेशली गर्ल्स का कॉलेज है, और मगध महिला में भी 60 सीटों के साथ BBA का कोर्स अवेलेबल है। थर्ड कॉलेज के बारे में बात की जाए तो पटना कॉलेज में भी BBA का कोर्स अवेलेबल है, जहाँ पे 60 सीटों के साथ, यानी आप देख लीजिएगा 60 यानी 60x3 3 कॉलेज में अवेलेबल, यानी 180 सीटें। नेक्स्ट में एक और कॉलेज है जो कि वाणिज्य महाविद्यालय, जहाँ पे BBA के भी सीट है 60 सीटें, यानी कह सकते हैं पूरे पटना यूनिवर्सिटी में 240 सीटें है BBA का। और इस 240 सीटों पे कितने सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, तो आपको क्या करना है, अपनी तैयारियों को बूस्ट करना है, यानी अपनी तैयारियों को अच्छा करना है, बेहतर करना है, ताकि आपका एडमिशन इस 240 सीटों में से आपका एक सीट हो जाए और आपका एडमिशन सही तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो आप हमारे प्रीमियम प्लान से जरूर जुड़िएगा, मतलब जिसमें आपको पूरी तैयारी कराई जाती है एंट्रेंस एग्जाम की, जिसमें आपको सारे पैटर्न, सारे डाउट्स को क्लियर किया जाता है। बैच बहुत जल्द लॉन्च होगा, तो इसलिए आप चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा, ताकि आपको बैच के बारे में पता चल सके। और जैसे ही बैच लॉन्च होता है, आप क्लासेस को अटेंड करके आप अपने एंट्रेंस एग्जाम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, बहुत अच्छे रैंक के साथ आप क्रैक कर सकते हैं, और क्रैक करने के बाद आपका इजीली एडमिशन हो सकता है। तो आशा करते हैं एडमिशन के पूरे प्रोसेस को समझ गए होंगे, क्रैक कैसे करना ये भी आप समझ गए होंगे। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।